नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमें 2x माइनस 3 को क्या करना है, 2x माइनस 3 का पावर 6 को एक्सपेंड करना है। फिर से बीच में माइनस आ रहा है, तो अगर बीच में माइनस आ रहा है तो अल्टरनेट क्या चलेगा, प्लस माइनस, है ना। अल्टरनेट क्या चलेगा आपका, प्लस माइनस। तो बढ़िया है ना। पहले 6 ही 0 से स्टार्ट होगा और पहला है, इसको याद रख लेना, पहला और माइनस के बाद जो है उसे दूसरा। तो पहला पे पावर क्या होता है, घटता है। कैसे घटता है, तो 6 माइनस 0 6, दूसरा का पावर 0 आता है, नहीं लिखेंगे, माइनस 6c1 क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 होगा। फिर पहला पे पावर जो 2x है उसका पावर जो होता है वो 6 में से 1 गया, 5 बचेगा। फिर इनटू जो दूसरा है, तो दूसरा क्या है आपका y नहीं है बल्कि 3 है, सॉरी y नहीं है बल्कि 3 है। तो यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 का पावर 0 ही होगा। अब ये जो होगा 3 का पावर क्या बन जाएगा, 1। फिर प्लस 6c2 और जो 2x है उसके ऊपर पावर 6 में से 2 गया, 4 और 3 पे पावर 2। फिर माइनस 6c3, फिर 2x का पावर क्या होगा, 6 में से 3 गया, 3 और दूसरा आपका 3 है, उसका पावर 3। फिर प्लस 6c4 और 2x का पावर 6 में से 4 गया, 2 और 3 का पावर 4। फिर आपका माइनस बनेगा, ठीक है ना। फिर आपका माइनस बनेगा, तो माइनस बनेगा तो 6c5 होगा। 2x जो पहला टर्म है उसका पावर 6 में से 5 गया, 4, है ना। और दूसरा है आपका 3, तो 3 का पावर आपका बन जाएगा 5, है ना, 3 का पावर 5। फिर आपका प्लस 6c6, पहला का नहीं लिखना है ज़रूरत है क्योंकि 2x का पावर 6 में से 6 गया 0, तो वो 1 हो जाएगा। तो दूसरा केवल लिखेंगे 3 का पावर c का लोअर सफिक्स 6, ठीक है ना। तो ये प्रिंट कर लीजिए आप। तो 6c0 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2x का पावर 6 है, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, क्योंकि ये तो 1 हो चुका है। तो 64x का पावर 6। फिर 6c1 का वैल्यू आपका 6 होगा और 2 का पावर 5 आपका 32 होगा। फिर x का पावर 5 होगा, फिर 3 एकम 3 होगा, ठीक है ना। फिर 6c2 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 6c2 का वैल्यू आप निकाल लीजिए। कैसे निकाला जाता है भैया, तो 6c2 है तो 6 का मल्टीप्लाई कम करते हुए दो बार, केवल 2 टाइम्स, तो 6 गुने 5 बस रोक देंगे, 2 ही बार करना है। और नीचे 2 का फैक्टोरियल, 2 गुना 1, ये सारी कहानी बताई जा चुकी है। तो 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15। याद रहे कि यही वैल्यू 6c2 है ना, तो 6c 2 घटा दो 6 में से 4 आएगा, तो इसका ही वैल्यू इसी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये हम 15 लिखेंगे, आप 6c2 का वैल्यू 15 है ना। या एक काम करो, यहाँ से 3 तिया 9 आएगा ना, 9 और 15, तो 15 9 135, है ना, 15 9 135। और गुना में आपका यहाँ देखो 2 का पावर 4 है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आएगा, और गुने x का पावर 4। फिर माइनस है, अब 6c3 का वैल्यू फिर से निकालना पड़ेगा। तो 6c3 का मतलब 6 का गुना घटते क्रम में 3 टाइम्स, तो 6 गुने 5 गुने 4 और नीचे 3 का फैक्टोरियल, तो 3 गुने 2 गुने 1, तो ये 3 दूना के 6 से 6 कट जाएगा, ये 5 के 20 हो जाएगा। तो माइनस में हम क्या लिख देंगे, तुम्हारा 20, है ना। माइनस में क्या लिख देंगे, 20, और ये हो जाएगा कितना, देख लो, यहाँ से आएगा 2 दूना के 4 दूना के 8, और गुने यहाँ से आएगा 3 तिया 9 तिया 27, और x का पावर 3 आएगा, ठीक है ना। अब 6c4 का वैल्यू तुम्हारा ये 15 आएगा, तो फिर से हम क्या लिख देंगे, प्लस में 15, और फिर 2 का पावर 2 है, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 3 का पावर 4 है, यानी कि 81 हो जाएगा, और x का पावर 2। फिर आप आ जाओ माइनस 6c5 का वैल्यू 6c1 के बराबर होगा। 6c5 का वैल्यू 6c 6 में से 5 घटा 1 के बराबर, यानी कि 6 के बराबर होगा, है ना। चलिए, तो अब जो है 6c4 के बाद 6c5 पे आ गए हैं हम।
तो ये आपका 6 के बराबर हो जाएगा, और 6 के बराबर हो गया। अब 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा आपका 16, और 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा 81। पाँचे कितना होता है 5 एकम 5 और 8 पाँचे 40 है ना। 81 में आपको 3 का गुना करना था, सॉरी, तो 3 एकम 3 और 24 243 है ना। ये हो गया आपका किसका वैल्यू 3 का पावर 5 का। फिर प्लस 6 का वैल्यू 1 हो जाता है, यानी कि 3 का पावर 6 होगा। अब 343 में आपको फिर से 3 से गुना करना है 243 में, तो 3 तिया 9 729 आता है शायद, 4 तिया 12 और हाँ 12 को 2 हाथ में लगा 1, 3 दूना के 6 1 7, ठीक है ना। तो फर्दर आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, उसको हम बताने नहीं जा रहे हैं, हम एक्सपेंड कर दिए ताकि आप समझ जाओ कि कैसे एक्सपेंड करते हैं। 64x का पावर 6 आ गया। अब 32 गुना 6 गुना 3 करके लिख लेना, x का पावर 5 लिख लेना। फिर 16 में 135 का गुना कर लेना, x का पावर 5 कर लेना। फिर ये सारे गुनास भागास आपको आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसे प्रिंट कर लीजिए, फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे उसमें बीच में माइनस हुआ करता था, पहली बार प्लस वाला मिला है। और क्या है आपका x बाई 3 और प्लस 1/x, ठीक है ना। और इसका पावर 5, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टर्म मान लेंगे, ये दूसरा टर्म ये मान लेंगे, ठीक है। तो 5 से 0 से स्टार्ट होगा, पहला पे पावर 5 में से 0 हो गया 5, दूसरा नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके पे और 0 जाएगा। फिर प्लस 5c 1, पहला पे पावर 5 में से 1 गया 4, माइनस नहीं होगा क्योंकि बीच में माइनस नहीं है, सब प्लस होंगे। फिर दूसरा जो टर्म है आपका 1/x, उसके ऊपर पावर आपका 1 जाएगा, ठीक है। और फिर अगला आपका 5c2 आएगा, तो 5c2 पहला जो है आपका है x/3, इस पे पावर 5 में से 2 गया 3, और 1/x पे पावर अब 2 जाएगा। फिर आपका 5c3 x/3 का पावर 5 में से 3 गया 2, फिर प्लस सॉरी दूसरा आपका 1/x है, उस पे पावर c का लोअर सफिक्स, फिर प्लस 5c4 है ना, x पे पावर, चलो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो प्लस में यहाँ आ जाएगा कितना 5c4 और x/3 का पावर 5 में से 4 गया 1, और 1/x का पावर आपका बनेगा 4। फिर प्लस 5c5 x/3 का पावर 5 में से 5 गया 0, और 1/x का पावर कितना 5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5c0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो x का पावर 5 केवल आएगा, है ना। तो यानी कि x का पावर 5, और यहाँ देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और 81 तिया 243। फिर 5c1 का वैल्यू 5 आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर 5 आया और नीचे देखो 3 का पावर 4 81 आएगा। यहाँ देखो x का पावर 4 ऊपर आएगा, नीचे से x से कटेगा तो ऊपर x³ आएगा, यहाँ ऐसे लिख दो। फिर 5c2 का वैल्यू अब बहुत बार निकाल चुके हैं, 10 आएगा, आप निकाल लेना। और यहाँ से देखो x का पावर ये 10 आया, यहाँ देखो 3 का पावर 3 81 आएगा, यहाँ पे लिख दो, सॉरी 27 आएगा। और यहाँ x का पावर 3 आएगा, यहाँ x² कटेगा तो x बचेगा। फिर 5c3 का भी वैल्यू 5c2 का वैल्यू के बराबर आता है, वो 10 आएगा। फिर x का स्क्वायर आएगा, और यहाँ x का पावर 3 आएगा, तो 5c3 का वैल्यू 10 आया, और नीचे कितना आएगा 3 तिया 9, तो ये 10/9 पहले लिख लो, और ये नीचे में x बचेगा तो 9x कर लो, क्योंकि x क्यों ज़्यादा नीचे आ रहा है ना। फिर आपका प्लस के बाद क्या लिखा है 5c4, तो 5c4 का वैल्यू 5c1 के बराबर, और वो 5 के बराबर, और बटे में 3 हो जाएगा यहाँ से। और ऊपर में x का पावर 1 है, नीचे में x का पावर 5 है, सॉरी 4 है, तो नीचे x का पावर 3 बचेगा क्योंकि 1 कटेगा। फिर 5c5 का वैल्यू 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। x/3 का पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि 1/x का पावर 5, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसे भी प्रिंट कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। अब देखिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं
फर्स्ट वाला टर्म x है, सेकेंड वाला टर्म जो y की जगह पे होता है वो 1/x है। कोई दिक्कत नहीं है, 6 से शुरू हुआ तो 6 से 0 से जाएगा 66 तक। पहला जो टर्म है x उसके पावर जो है वो क्या बनेगा 6 - 0 6, और दूसरा 1/x है उस पर पावर 0 जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6c1 आएगा, पहला जो टर्म है x उस पर पावर जाएगा कितना 6 में से 0 गया 6, और दूसरा टर्म 1/x है उसका ऊपर पावर जाएगा आपका ये c का लोअर सफिक्स 1। फिर आपका 6c2 आएगा, पहला जो टर्म है x उसके ऊपर पावर जाएगा 6 में से 2 गया 4, दूसरा टर्म है आपका 1/x उस पर पावर जाएगा c का लोअर सफिक्स। फिर बन गया 6c3, x के पावर 3 और 1/x का पावर कितना हो जाएगा आपका c का लोअर सफिक्स। फिर प्लस 6c4, पहला जो टर्म है उस पर पावर 4, दूसरा जो टर्म है 1/x उस पर पावर c का लोअर सफिक्स। फिर आपका प्लस 6c5, पहला जो टर्म है x उसका पावर क्या हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, और 1/x का पावर बन गया ये c का लोअर सफिक्स 5। फिर बन गया 6c6, पहला जो टर्म है उस पर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका पावर बेसिकली 6 में से गया 0 होगा, और बस बचेगा 1/x का पावर आपका ये c का लोअर सफिक्स ये। ठीक है ना। अब सिंप्लीफाई करते हैं, अब क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। 6 से 0 का वैल्यू 6 नहीं होगा बल्कि 1 होगा, यानी x का पावर 6 हो गया। 6c1 का वैल्यू 6 होगा, वो हम लिख देंगे 6। x का पावर 6 है, नीचे x का पावर 1 है, कट के क्या आएगा x का पावर 5 आएगा। फिर 6c2 का वैल्यू आप निकाल लो, 6c2 का वैल्यू 6 × 5, नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 है ना, 2 बार तक गुना किया जाता है, 2 × 6 यानी हो जाएगा 15। यही वैल्यू आपका किसके बराबर हो जाएगा 6c4 के, है ना, क्योंकि ये 2 घटा देंगे 6 में से 4 हो जाएगा, तो ये 15। तो किस पे थे हम, दूसरा कर लिए थे, तीसरा कर रहे थे 6c2 का, यानी कि ये 15 हो गया। तो प्लस 15, देखो x का पावर 4 ऊपर है, यहाँ x का पावर 2 है, तो x का पावर 2 बचेगा क्योंकि 2 कट जाएगा ना। फिर 6c3 का वैल्यू अगर आपको निकालना है यहाँ से निकाल लीजिए। 6c3 किसके बराबर होता है 6 × 5 × 4 और 3 तक, है ना, 3 तक। ये बोलता है कि इसका कम करते हुए 3 तक करो, 3 कम करो, और नीचे 3 का फैक्टर लिख दो, 3 × 2 × 1, तो 3 दूना के 6, 6 से कट जाएगा, 5 के 20, ये हो जाएगा आपका प्लस 20। x का पावर बन जाएगा तुम्हारा कितना 3, और यहाँ x का पावर 3, कट की कहानी ख़त्म हो जाएगी, यानी x का पावर 0 हो जाएगा, इसको रहने दो। फिर प्लस के बाद इस पे आते हैं 6c4 पे, तो 6c4 का वैल्यू आपको बताया गया कि 15 आएगा, तो ये 15 हो गया। अब जो है नीचे x बचेगा, नहीं नीचे x नहीं बचेगा, ये गड़बड़ कर दिए क्या हम, 6 में से 4 गया 2 बचेगा ना, यहाँ 2 बचेगा, तो नीचे x² बचेगा, तो 15/x²। फिर आपका 6c5 का वैल्यू 6c1 के बराबर और वो 6 के बराबर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x का पावर 1 है, नीचे x का पावर 5 है, तो नीचे x का पावर 4 बचेगा क्योंकि एक कटेगा, ठीक है। फिर 6c6 का वैल्यू आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये आपका x 1/ क्या हो गया 1/x का पावर 6 हो गया, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना, 1/x का पावर 6 हो गया, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो ये प्रिंट कर लीजिए, और ये ख़त्म भी हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे।